पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। मैं तेरे वंश में और स्त्री के वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। जब आदम ने वृक्ष का फल खाया था तो प्रभु ने उसे पुकार कर कहा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं और मैं छिप गया। प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे खाना मैंने तुम्हें मना किया था? मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया है उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। तब प्रभु ईश्वर ने सांप से कहा, चूंकि तूने ये किया है, तू सब घरेलू तथा जंगली जानवरों में शापित होगा। तू पेट के बल चलेगा और जीवन भर मिट्टी खाएगा। मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में शत्रुता उत्पन्न करूंगा। वो तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड़ी काटेगा। पुरुष ने अपनी पत्नी का नाम हेवा रखा, क्योंकि वो सभी मानव प्राणियों की माता है। प्रभु की वाणी। सुसमाचार यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ये आपका पुत्र है, ये तुम्हारी माता है। यीशु की माता उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वो प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, ये आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, ये तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। ईसा ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहाँ खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा हुआ था। लियागों ने उसमें एक पन सोख्ता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रख कर ईसा के मुख से लगा दिया। ईसा ने खट्टी अंगूरी चख कर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वो तैयारी का दिन था। यहूदी ये नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए, क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाएं। इसलिए सैनिकों ने आकर ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे की।
जब उन्होंने ईसा के पास आकर देखा कि वो मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगे नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला।